वेलकम बैक टीजी फैमिली। कैसे हैं आप सभी लोग। सो टुडे वी आर प्रेजेंटिंग अ मूवी जिसका नाम है इनविजिबल गर्ल। मूवी की शुरुआत होती है और हम कुछ एस्टेरॉइड्स को पृथ्वी की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। सीन यहीं से शिफ्ट होता है और हम पृथ्वी पर एक पॉल नाम के आदमी को देखते हैं जो कि समुद्र के बीच एक बोट पे खड़े होकर चिल्ला रहा था। दरअसल उसको अपनी बोट पे कुछ सामान को लोड करना था, लेकिन उसकी जो बोट होती है वो बहुत छोटी होती है, जो कि सिर्फ 650 किलो का ही वजन झेल सकती है और उस सामान का वजन था 1 टन। लेकिन फिर भी वो उस सामान को अपनी बोट पे लोड कर लेता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि कुछ दूर जाने के बाद उसकी बोट डूबने लगती है और सारा सामान डूब जाता है। लेकिन उस छोटी बोट का मालिक और पॉल कैसे न कैसे करके किनारे पे पहुंचते हैं और अपनी जान बचाते हैं। अब यहाँ पर उस छोटी बोट का मालिक पॉल से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कहता है, लेकिन पॉल के पास 1 भी रुपए नहीं थे, इसलिए वो उसकी लापरवाही के लिए उसे मारने लगता है। अब पॉल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए उस बोट के बदले उसे अपनी कार को एक्सचेंज करना पड़ता है। खैर यहाँ से पॉल अब सीधे एक बैंक में जाता है, जहाँ पे पॉल की मुलाकात उसकी एक बचपन की दोस्त सुतलाना से होती है, जो कि इस बैंक में कैशियर थी। पॉल यहाँ पर बोलता है कि उसे लोन की जरूरत है और जब वो सुतलाना को अपने लोन की रकम बताता है तो इतनी बड़ी रकम सुनते ही वो आश्चर्यचकित हो जाती है। पॉल पूरे $1 मिलियन का लोन मांग रहा था। ये सुनकर सुतलाना कहती है कि तुम्हें कोई भी बैंक इतनी बड़ी रकम का लोन नहीं देगा जब तक तुम्हारे पास कोई अच्छी सिक्योरिटी ना हो। ये सुनते ही पॉल अपना मुंह लटका लेता है और सुतलाना को ये देखा नहीं जाता। वो बोलती है कि चलो मैं तुम्हें अपने डैड से मिलवा देती हूँ, शायद वो तुम्हारी कुछ हेल्प कर दे। दरअसल ये उसकी हेल्प इसलिए करना चाहती है क्योंकि ये दोनों बचपन में बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं। इसके बाद सुतलाना पॉल की एक खटारा कार में बैठकर अपने घर चली जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं सुतलाना की फैमिली को, जो कि काफी बड़ी होती है और उसकी फैमिली में हर एक मेंबर का एक सपना होता है। जैसे कि उसके डैड वो चाहते हैं कि पूरी फैमिली एक साथ रहे, और उसकी सिस्टर वो एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनना चाहती है, और उसका भाई वो आर्मी में जाना चाहता है, लेकिन अस्थमा का मरीज होने के कारण वो हर बार फेल हो जाता है। इसके बाद उसकी सबसे छोटी बहन, जिसकी ख्वाहिश होती है कि वो जल्द से जल्द बड़ी हो जाए और वो सारे काम कर सके जो कि बड़े बच्चे करते हैं। खैर पॉल सुतलाना के डैड से मिलता है और उन्हें अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताता है और बोलता है कि मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए, जिसके बदले में मैं आपको काफी अच्छा कमीशन दूंगा। लेकिन किसी वजह से सुतलाना के डैड उसकी हेल्प करने से मना कर देते हैं और उसे काफी बुरा भला भी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो कुछ एस्टेरॉइड से धरती से टकराने वाले हैं और इसके कुछ ही देर बाद उनमें से एक एस्टेरॉइड सुतलाना के घर में आ गिरता है। ये देख पूरी फैमिली गड़बड़ाकर घर से बाहर निकलने लगती है, जहाँ वो देखते हैं कि इसके अलावा कुछ और एस्टेरॉइड शहर की ओर जा रहे हैं। तभी सुतलाना को याद आता है कि उस एस्टेरॉइड के पीछे उसके ग्रैंडफादर दब चुके हैं। सभी लोग भागते हुए घर के अंदर जाते हैं और वहाँ पर अपने दबे हुए ग्रैंडफादर को बाहर निकलते हैं। इस दौरान पॉल बोलता है कि हमें उस एस्टेरॉइड को बाहर निकालना चाहिए ताकि हम उसे बेचकर काफी अच्छा पैसा कमा सकें। पॉल की बात सुनकर फैमिली के सारे लोग उस एस्टेरॉइड को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन काफी खुदाई करने के बावजूद भी उन्हें वो नहीं मिलता और सारे लोग थक जाते हैं और जाकर सारे लोग सो जाते हैं। लेकिन पॉल हार नहीं मानता, वो आगे खुदाई चालू रखता है और उसके ऊपर काफी कर्जा भी है, इसलिए वो उस एस्टेरॉइड को कैसे न कैसे करके ढूंढ निकालता है। इस दौरान वो ग्रैंडफादर पॉल को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे जाने का टाइम हो गया है, और ये कहते ही उनकी डेथ हो जाती है। ये देखकर पॉल उदास हो जाता है। वो सोचने लग जाता है कि ये ग्रैंडफादर की बात उनके फैमिली वालों को कैसे बताई जाए। लेकिन पॉल हिम्मत करके सुतलाना के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो रात को खुदाई करने से इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि वो बार बार उठाने के बावजूद भी नहीं उठती। तभी यहाँ पे सुतलाना का भाई आता है और बोलता है कि वो एस्टेरॉइड पूरा लिक्विड में बदल चुका है और कहता है कि डैड ने गलती से उस लिक्विड को किक करके उसे गिरा दिया, जिससे वो पूरे घर में फैल गया है। अब उस लिक्विड के फैलने के बाद फैमिली का हर मेंबर नोटिस करता है कि उनके पास अलग अलग तरह की सुपर नेचुरल पावर आ चुकी है। जैसे कि सुतलाना की छोटी बहन, उसमें काफी ताकत आ गई थी, वो किसी भी लोहे की मजबूत से मजबूत पाइप को आसानी से मोड़ दे रही थी, और उसकी बड़ी बहन हवा में उड़ने लगी थी। और वहीं सुतलाना के पास भी इनविजिबल होने की पावर आ चुकी थी। ये देखकर सारे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश होते हैं। तभी इन्हें एक और बात पता चलती है कि उनकी ये पावर तभी काम करेगी जब वो एक दूसरे के आसपास होंगे। सभी फैमिली मेंबर्स को 20 मीटर की रेंज में रहना होगा, तभी वो अपनी पावर्स को यूज कर सकते हैं। पॉल यहाँ पर सुतलाना की दोनों बहनों को डॉक्टर के पास ले जाता है ताकि ये जांच करवा सके कि उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है जो वो ऐसी हरकतें कर रही हैं। लेकिन चेक करने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों के दोनों फिट एंड फाइन हैं। अब घर आकर सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। तभी पॉल यहाँ पर आता है और बोलता है कि क्यों ना हम इस शक्तियों को इस्तेमाल करके कुछ पैसे कमाएं। इन सब चीजों से हमें काफी फायदा होगा और हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन हमेशा की तरह सुतलाना के डैड उसे हंसते हुए इग्नोर कर देते हैं। तब यहाँ पे सुतलाना का भाई आता है और बोलता है कि मुझे अपनी पावर का पता लग चुका है। वो सबको बता देता है कि वो जानवरों से बात कर सकता है और यहाँ पर वो अपने डॉग से भी बात करता है और उसे समझ लेता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। इसके बाद हम पॉल को देखते हैं जो कि एक आयरन रॉड को मोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वो सोचता है कि सभी के पास पावर आ चुकी है, लेकिन
लेकिन उसके पास अभी तक कोई पावर नहीं आई। वो काफी उदास होता है और उसे बुरा भी लगता है क्योंकि उसी ने एस्टेरॉइड्स को ढूंढा था। इसके बाद अगली सुबह हम सुतलाना के डैड को देखते हैं जो कि बाथरूम में अपना खाया पिया निकाल रहे थे। तभी वो एक लंबी सांस लेते हैं और इसके जस्ट बाद वो बाथरूम के बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और अब वो भी अपनी पावर को पहचान लेते हैं। इसके बाद सुतलाना के डैड पूरी फैमिली को लेकर एक लेक के पास आ जाते हैं। यहाँ वो सभी लोग अपनी पावर को यूज करते हैं, उन्हें ट्राई करते हैं और बहुत मजे लेते हैं। तभी सुतलाना के डैड के पास पॉल आता है और उनसे बोलता है कि क्यों ना हम बैंक को लूटें, इससे हमें बहुत फायदा होगा। पॉल कैसे भी करके उस डॉन के कर्जे को चुकाना चाहता है, इसलिए वो ऐसे ऐसे आइडियाज दे रहा है, लेकिन किसी को भी पॉल का आइडिया पसंद नहीं आता और सुतलाना भी उसे मना कर देती है। ये सुनकर पॉल काफी नाराज हो जाता है और जाकर कार में बैठ जाता है। फिर सुतलाना भी उसको मनाने के लिए उस कार में जा बैठती है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इसी दौरान एक कार आकर उनकी कार के सामने आकर रुक जाती है और ये कार उसी आदमी की होती है जिसके सामान को पॉल ने समुद्र के अंदर डुबा दिया था और अभी तक उसने इस नुकसान की भरपाई भी नहीं की थी। वो डॉन पॉल के पास आता है और उससे कहता है कि मेरे $1 मिलियन कब दे रहे हो, अगर तुमने वो नहीं दिए तो मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे ऑर्गन्स को निकालकर चाइना में बेच दूंगा। ये सुनकर पॉल बहुत डर जाता है और उससे 1 हफ्ते का टाइम मांगता है। अब यहाँ ये सारी बातें सुतलाना भी सुन लेती है और वो बैंक लूटने के लिए मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉल और सुतलाना के डैड को एक बंगले में लेकर आते हैं ताकि उनके मन में थोड़ा सा लालच आ जाए और वो बैंक लूटने के लिए मान जाए, लेकिन फिर भी सुतलाना के डैड नहीं मानते। अब इससे काम ना होने पर सुतलाना अपने डैड को इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है और वो रोने लगती है। फिर उसके डैड को भी बैंक लूटने के लिए मानना पड़ता है और घर आकर सारे फैमिली मेंबर्स को इकट्ठा करके बैंक लूटने की प्लानिंग करने लगते हैं। पॉल बोलता है कि हमें सिर्फ एक कार में बैठना है, उसके बाद सारा काम सुतलाना का है। वो इनविजिबल होकर बैंक के अंदर जाएगी और सारे पैसे ले आएगी। इसके बाद हम गार्डन में पॉल को देखते हैं जो कि अपनी शक्तियों को भापने का ट्राई कर रहा था। वो बिना छुए एक कप को उठाने की कोशिश करता है और उसे उठता देख काफी खुश होता है, लेकिन असल में ये कप सुतलाना उठा रही थी इनविजिबल होकर। इसके बाद हमें पता चलता है कि सारे फैमिली मेंबर्स अपनी शक्तियों को पब्लिक के सामने दिखाना चाहते हैं, लेकिन पॉल मना कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मान जाता है क्योंकि उन्हें उनकी जरूरत थी। इसके बाद वो थिएटर में जाते हैं और एक डायरेक्टर के सामने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। फिर इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि पॉल को ये पता चल चुका है कि उसके पास कौन सी शक्ति है जिसमें वो अपनी उंगलियों से पानी निकाल सकता है। अब अगली सुबह सारी फैमिली एक फनरल एजेंट के पास जाती है क्योंकि उनके ग्रैंडफादर की एक आखिरी इच्छा थी कि उनका फनरल बहुत ही अच्छे से मने। इसके बाद ये पूरी फैमिली इकट्ठा होकर एक कार में बैंक लूटने आ जाती है। अब जो भी करना था वो सुतलाना को करना था, इसलिए वो इनविजिबल होना स्टार्ट कर देती है, लेकिन इनविजिबल होने के बाद भी उसके कपड़े नजर आ रहे होते हैं, इसलिए उसे अपने कपड़ों को भी रिमूव करना पड़ता है। और फिर इसके बाद वो बैंक के अंदर जाती है और वहां जाकर सारे गेट्स और लॉकर्स के पासवर्ड को पता कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ बाहर खड़ी कार को पुलिस की कार धक्का देने लगती है, जिसकी वजह से सुतलाना और उसकी फैमिली की रेंज दूर हो जाती है और बैंक के अंदर वो सभी को दिखाई देने लगती है। ये मुसीबत देख पूरी फैमिली कार से बाहर आ जाती है। फिर सारे लोग 20 मीटर की रेंज के अंदर आ जाते हैं और सुतलाना अंदर फिर से गायब हो जाती है और थोड़ी देर बाद वो वापस कार में आकर बैठ जाते हैं बिना पैसे लिए, क्योंकि बाहर पुलिस आ जाती है और वो पुलिस सभी के कारों को एक एक करके चेक कर रही होती है। फिर जब पॉल की कार का नंबर आता है तो सुतलाना के डैड कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और फिर पुलिस उन लोगों के पास आती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती और जाने देती है। फिर जाते जाते सुतलाना को उसके डैड का कॉल आता है जिसमें वो बता रहे होते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ पर है। फिर उसी वक्त कुछ पुलिस वाले वैन का दरवाजा खोलते हैं और उसमें सुतलाना के डैड को देखते हैं, यानी कि सुतलाना के डैड टेलीपोर्ट होकर पुलिस की वैन में आ गए थे। फिर इसके बाद पूरी फैमिली घर पहुंचती है और यहाँ पर पॉल कहने लगता है कि तुम सारे ही बिल्कुल बेवकूफ हो, तुम पे कुछ नहीं होगा। फिर तभी सुतलाना की बहन बोलती है कि उसका थिएटर में एक शो है। ये सुनते ही पॉल को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि हम सभी लोगों को शो की तरफ डाइवर्ट कर देंगे और पीछे से वो बैंक को लूट लेंगे। फिर इसके बाद सुतलाना की बहन थिएटर में अपना परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी हो जाती है, पर यहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर वो नर्वस होने लगती है और वहाँ से उड़कर भागने लगती है और सुतलाना और डॉन उसको समझाने के लिए उसका पीछा करते हैं। इसी दौरान पॉल का सामना होता है उस डॉन से। वो डॉन पॉल को पकड़कर एक जगह ले जाता है जहाँ पर वो उसे बहुत मारते हैं। इसके बाद पॉल मार खाकर थिएटर से बाहर निकलता है और सुतलाना की फैमिली को बहुत बुरा भला बोलता है। वो कहता है कि चाहे तुम्हें जितनी भी अच्छी पावर मिल जाए तुम उसका यूज नहीं कर पाओगे। ये बात उस फैमिली को बहुत बुरी लगती है और वो पॉल को पकड़कर गाड़ी के डिग्गी में बंद कर देते हैं और ठान लेती हैं कि अब वो किसी भी हालत में चोरी करके रहेंगी। फिर कुछ ही पलों में वो बैंक के पीछे वाले गेट पर पहुंच जाते हैं जहाँ सुतलाना की बहन उड़कर बैंक के खिड़की पर एक चेन बांध देती है, जिसके बाद
बाद उसकी छोटी बहन अपने पावर को यूज करते हुए उस खिड़की को उखाड़ फेंकती है और साथ ही बैंक के अंदर आने वाले रास्ते पर एक बड़े से ट्रक को खड़ा कर देती है, जिससे पुलिस को अंदर आने में थोड़ी डिफिकल्टीज हो। ये करने के बाद उसकी छोटी बहन बैंक के अंदर जाती है और सारे लॉकर्स को उठाकर खिड़की के बाहर फेंक देती है और फिर लॉकर को कार में रखकर यहाँ से निकल जाते हैं। तभी यहाँ पे पुलिस पहुंच चुकी थी, लेकिन सुतलाना का भाई चालाकी से कुछ कुत्तों को उनके पीछे छोड़ देता है और वो सब लोग वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और थोड़ी ही देर बाद सुबह हो जाती है। सारे लोग बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। ये लोग उस शहर से बहुत दूर आ चुके थे जहाँ से इन्होंने बैंक को लूटा था। तभी इनके ग्रैंडफादर कहते हैं कि मेरे मरने का टाइम आ चुका है, तुम मुझे यहीं पे छोड़ के चले जाओ। वो फैमिली ऐसा ही करती है और यहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद उन ग्रैंडफादर की वहीं पे डेथ हो जाती है। और थोड़ी देर बाद जाते जाते सुतलाना कह रही होती है कि हमने अपने ग्रैंडफादर को वहाँ पर छोड़ के अच्छा नहीं किया, लेकिन पॉल कहता है कि अब हम वापस वहाँ पर नहीं जा सकते। ये सुनकर सुतलाना को काफी बुरा लगता है। वो पॉल से बोलते हैं कि तुम अपने हिस्से के पैसे लो और कार से उतर जाओ। ये सुनकर पॉल को गुस्सा आ जाता है, वो ऐसा ही करता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पॉल ने पूरे $1 मिलियन उस डॉन को दे दिए हैं और वो बचे हुए पैसे लेकर बाकी कंट्री में जा रहा होता है, लेकिन वो इन सारे पैसों को लेकर ऐसे ही नहीं जा सकता था और वो एयरपोर्ट जाकर उन पैसों को अपने पेट पे चिपका लेता है ताकि कस्टम वाले उसे ना पकड़ सके। फिर वो बाहर आकर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा होता है। तभी वो टीवी पर न्यूज देखता है कि सुतलाना और उसकी फैमिली को पुलिस ने पकड़ लिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पॉल ग्रैंडफादर को जिंदा लेकर उस कोर्ट में पहुंच जाता है, यानी कि ये कभी मरे ही नहीं थे। ये बार बार बोलते रहते थे कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अब ग्रैंडफादर और पॉल के आते ही सारे फैमिली की पावर वापस आ जाती है। ये सारे लोग कोर्ट में तबाही मचा देते हैं। सुतलाना की बड़ी बहन तो जज पे चढ़ जाती है और यहाँ पे फैमिली अपनी शक्तियों का यूज करके काफी अजीब अजीब हरकतें करती है, जो कि बेशक बहुत फनी थी। ऐसा लग रहा था कि ये फैमिली कोर्ट के साथ मजाक कर रही है, लेकिन वो बाहर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन बाहर बहुत ही सारे पुलिस ऑफिसर्स इकट्ठा होते हैं। तभी सुतलाना की बहन उड़कर उनका ध्यान आकर्षित करती है और ये मौका देखकर पूरी फैमिली यहाँ से भाग खड़ी होती है। भागते भागते वो लोग एक बंदरगाह पर आते हैं, जहाँ पर उन्हें वो डॉन मिलता है। वो पॉल की मदद करता है, उसकी पूरी फैमिली को इकट्ठा करके कंटेनर में डालकर एक शिप पर लोड कर देता है और उन्हें चाइना भेज देता है। इस मूवी से हमें यही सीख मिलती है कि जब तक आप अपनी फैमिली के पास रहोगे, आप पावरफुल रहोगे और तभी सारी मुश्किलों से लड़ सकोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।